सबसे पहले अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप सर्च वाले बॉक्स में आपको लिखना है झारभूमि, JHARBHOOMI। झारभूमि लिख के आप सर्च कीजिए। जब आप सर्च करेंगे देखेंगे सबसे टॉप पहले में झारभूमि.nic.in, ठीक है, जिसमें लैंड रिकॉर्ड्स लिखा हुआ, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे कीजिएगा वो ओपन हो जाएगा आपका साइट। देखिए ये हमारा झारखंड का ये है, और 3 डॉट से डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लो और मतलब सेट कर लीजिए। ठीक है, ये 3 डॉट जो है राइट साइड में, वहाँ से जाके डेस्कटॉप साइट, ठीक है। उसके बाद देखिए साइट्स में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपका म्यूटेशन के लिए, और जब आप म्यूटेशन अप्लाई करते हैं तो उसका स्टेटस जान सकते हैं ई म्यूटेशन स्टेटस से। ऑनलाइन लगान है, जहाँ से आप लगान रसीद पेमेंट कर सकते हैं, बकाया देख सकते हैं। रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ से आप निबंधन का ये कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेन है उसका भी आप स्टेटस यहाँ से जान सकते हैं। अपना जो भी आपका खाता है वो आप दे सकते हैं। रजिस्टर टू वो दे सकते हैं, जिसको हम लोग खतियान बोलते हैं, जिसमें नाम रहता है आपका ज़मीन का सारा। खाता और रजिस्टर टू एक साथ देख सकते हैं। पंजीयन टू को आप प्लॉट नंबर के अनुसार भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले रजिस्टर टू को देखते हैं। ठीक है, रजिस्टर टू में आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पूरे राज्य का जितना भी जिला है, सभी जिला का आपको मैप आएगा। आपको जिस जिला के ज़मीन के बारे आपको जानना है, यानी आपका जो भी जिला होगा उस जिला का मैप में आपको क्लिक करना है। चलिए किसी एक ज़िला में हम लोग क्लिक करके देखते हैं। देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो उस ज़िला के अंदर में आपका जितना अंचल है, यानी जितना ब्लॉक है, उस सभी ब्लॉक्स का मैप आएगा। ठीक है, आपका जो भी ब्लॉक होगा, यानी जो भी आपका अंचल है, उस अंचल में आप क्लिक कीजिए। क्योंकि उस अंचल में आप जब क्लिक करेंगे तो फिर देखिएगा एक आपका ये दूसरा एक पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको कुछ जानकारियाँ इनपुट करना होगा। जैसे जिला का नाम, जैसे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट किए थे सरायकेला वागिया, अंचल का नाम लिए थे चांडिल। उसके बाद आप हल्का का नंबर लीजिए। ये ग्रुप रहता है कुछ गांव यानी मौजा मिलाकर, हल्का लीजिए। उसके बाद आपका आएगा मौजा का नाम, किस मौजा का आपको जानना है, उस मौजा का नाम। चलिए कोई भी एक यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जिनके नाम से ज़मीन है उसके नाम से खोजना है, या प्लॉट नंबर से खोजना है, या खाता नंबर से खोजना है। अगर प्लॉट नंबर पता है तो प्लॉट नंबर में क्लिक करने के बाद आप प्लॉट नंबर दीजिए, या तो खाता नंबर अगर पता है तो खाता नंबर वाला ये में आप ऑप्शन में क्लिक करके खाता नंबर दीजिए। चलिए हम लोग प्लॉट नंबर से खोजते हैं, प्लॉट नंबर दे देते हैं कोई भी, और उसके बाद आपको क्लिक करना है सर्च कमांड पर। सर्च में आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि आपका उस प्लॉट में जितना का भी होगा, ठीक है, वो सभी का नाम का लिस्ट आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सर्च में क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। देखिए आ गया। अब देखिए रैयत का नाम दिया हुआ है। देखिए ये सारा लिस्ट है, मतलब वो प्लॉट नंबर में इतना जन का है। इसमें से आपको जिनका भी पंजीयन टू का खतियान जहाँ एंट्री है वो अगर आपको देखना है तो आपको चलना है इसका राइट साइड तरफ, आप स्क्रॉल कीजिए। ठीक है, जैसे आप राइट तरफ स्क्रॉल करेंगे वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है देखें, उसमें आप क्लिक कीजिए। जैसे आप देखें में क्लिक करेंगे तब आपके पास फिर एक देखिए दूसरा पेज ओपन होगा। ठीक है, ये इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ठीक है, तब तक चलिए, अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये जानकारी किसी आपके दोस्त को या आपके परिचितों को ये जानकारी होना चाहिए। अगर ये महत्वपूर्ण लगता है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं जब पेज ओपन हो जाता है। देखिए यह ये आपका पंजी टू का प्राप्ति, यानी ये आपका टोटल लैंड यानी ज़मीन का आपका रिकॉर्ड्स इसमें रहेगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जो आपका खाता नंबर है वो आपका प्लॉट नंबर, और जो आपका रैयत का जो नाम था वो नाम होगा, और उसके साथ में रकबा में ही आपको ज़मीन का पूरा डिटेल्स रहता है कि कितना डिसमिल, कितना हेक्टर क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, कितना आपका लगान होता है। ठीक है, किस साल से किस साल तक आपका पेमेंट किया हुआ है या कितना आपका बाकी है, वो भी यहाँ पर आपको दिखता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ का अगर आपको मान लीजिए ज़रूरत हमेशा पड़ता है तो इसको क्या करें, या तो आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, या तो आप इसको प्रिंट भी
कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक पेमेंट एक प्रिंट का आपको आइकॉन दिखाई देगा, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, नक्शा देख सकते हैं, और यहाँ अगर काम हो जाता है मान लीजिए तो यहाँ से आप बैक करके फिर वापस पहले वाला पेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम के लिए है, तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग बैक चलते हैं। देखिए वापस आ गए। अब यहाँ पर आपको जो भी हमको करना है, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन लगान हमको जानना है कितना बकाया है या पेमेंट कैसे होता है, तो चलिए ऑनलाइन लगान में जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन है, यहाँ से भी पंजीयन 2 भी देख सकते हैं आप, जितना आपका बाकी है यानी बकाया उसमें आप देख सकते हैं, पिछली आप पेमेंट कितना किए थे भुगतान वो कर सकते हैं, भुगतान की स्थिति जान सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भुगतान जो है इससे पहले हम लोग को पहले ड्यू देखना होगा यानी बकाया देखें। चलिए किन्हीं का हम लोग को देखते हैं, बकाया देखें, उसमें आप क्लिक कीजिए। जैसे उसमें आप क्लिक करेंगे आपके पास एक दूसरा स्क्रीन देखिए ओपन हो गया। इस स्क्रीन में आपको देना है ज़िला का नाम। ठीक है, चलिए पहले एक ज़िला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पूरे झारखंड का आपका ज़िला का लिस्ट रहता है, आप कोई भी जो ज़िला होगा उस ज़िला आप यहाँ से लीजिए, आपका जो भी ज़िला है। चलिए कोई एक हम लोग सिलेक्ट करके देख लेते हैं। उसके बाद आपका आ गया अंचल। ठीक है, जिला लेने के बाद आप अंचल का नाम यानी आपका हो गया ब्लॉक यानी प्रखंड। चलिए यहाँ से आप अपना प्रखंड को सिलेक्ट कीजिए। प्रखंड सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है हल्का नाम। ठीक है, तो जो भी आपका हल्का नाम होगा, ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप अपना मौजा को चयन करें यानी सिलेक्ट कर लीजिए आपका मौजा। जैसे आप मौजा सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको क्या देना है, खाता नंबर या प्लॉट नंबर या तो रैयत का नाम से भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। चलिए यहाँ हम लोग खाता नंबर दे सकते हैं या रैयत का नाम दे सकते हैं या आप प्लॉट नंबर भी दे सकते हैं। चलिए हम लोग खाता नंबर से पूछते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए जैसे खाता नंबर दे रहे हैं, खाता नंबर देने के बाद हम क्लिक करेंगे खोजे में। ठीक है, जैसे ही आप खोजे में क्लिक करेंगे तब देखिए आपका लिस्ट आएगा। ठीक है, कि उस खाता नंबर में अगर आपका अकेला होगा तो सिर्फ आप ही का नाम होगा, अगर किन्हीं और का भी है तो वो भी पूरा लिस्ट आएगा। ठीक है, अब इसमें से भी देखिए नाम के आगे फिर आप राइट तरफ स्क्रॉल कीजिए और वहाँ देखिए लिखा हुआ है देखें, फिर आपको इसे देखें में क्लिक करना है। जैसे आप देखें में क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास देखिए दूसरा एक ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ भी आपका रहेगा किन के नाम से है और कितना ज़मीन है। ठीक है, वो सारा यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, देखिए ये जो भी है सारा आपको डिटेल्स यहाँ पर उसका आपका ज़मीन का मिल जाएगा। और नीचे तरफ आएंगे आपका देखिए वो खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, ठीक है, कितना है, लगान कितना होता है, रोड सेस पूरा का आपका यहाँ देखिए, शिक्षा सेस कितना लगता है, स्वास्थ्य सेस कितना लगता है, ठीक है, कृषि शेष कितना और कुल कितना है वो भी आपको रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप बकाया यहाँ पर से हम लोग देखें, यहाँ से आप पिछली भुगतान का भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप इससे पहले भुगतान जब किए थे तो उसका क्या ये है, कितना किए थे वो हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बकाया देखने में जाएंगे तो आपका अब तक का जितना भी आपका बाकी है, ठीक है, लगान, तो वो सारा आपको यहाँ पर आएगा। देखिए क्रमांक 1, 2 वित्तीय वर्ष मतलब कौन सा वर्ष का आपका बाकी है, ठीक है, कितना होना चाहिए, वो सारा आपका यहाँ पर डिटेल्स देखिए दिया हुआ रहेगा। ठीक है, देखिए कुल आपको कितना होता है, देखिए 2 साल का है तो वो दोनों रहेगा, 3 साल का है तो 3 ऑप्शन आएगा वहाँ पर। उसके बाद देखिए ऑनलाइन भुगतान करें है ना, तो यहाँ ऑनलाइन भुगतान करें। ठीक है, ऑनलाइन भुगतान करें में जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर भी आपको फिर उसका पूरा विवरण दे देगा। ठीक है, कि कितना किसका बकाया है। ठीक है, तो वो सारा आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लेने के बाद देखिए सारा आपको यहाँ पर राशि आपको दिखाई देगा कि किस हेड में कितना आपका बाकी है और कुल कितना बाकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पेमेंट करना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, उस चेकबॉक्स में आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे करेंगे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ पर डिपॉजिटर आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी को आपको नोट करके रख लेना चाहिए इनकेस अगर आपका पेमेंट फेल होता है तो। ठीक है, और उसके बाद आपको क्लिक करना है भुगतान करें। अब देखिए जैसे ही आप भुगतान करें में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो फिर एक
दूसरा पेज ओपन होगा। देखिए अब ये दूसरा पेज आपका ओपन हो गया। ये हम लोग का फाइनेंस विभाग का है, मतलब वित्त विभाग का आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको सारा डिटेल्स यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, कि कहाँ आपको पेमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा। और आपको नीचे आना है यहाँ पेमेंट डिटेल्स में। ठीक है, चैनल ऑफ पेमेंट या मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर देखेंगे आप ऑनलाइन पेमेंट, और इसमें दो गेटवे आपका बना हुआ है, एक पीएनबी और दूसरा है एसबीआई ई पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन पेमेंट ही ऑप्शन रहेगा, और ये पेमेंट गेटवे में आप पीएनबी भी कर सकते हैं और एसबीआई ई पे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट में। अब सबमिट में क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद फिर एक आपको दूसरा पेज आएगा। देखिए ये इस पेज में भी आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और ये आपका है प्री पेमेंट डिटेल्स, यानी भुगतान करने से पहले ये सारा आपको डिटेल्स यहाँ पर दिखा देता है कि आपका टोटल कितना अमाउंट यहाँ से पेमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको जाना है, ठीक है, एग्री में क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ नीचे आप आएंगे, यहाँ देखिए एग्री लिखा हुआ है। ठीक है, एग्री में क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, देखिए प्रोसीड फॉर पेमेंट लिखा हुआ है, उसमें आपको क्लिक करना है। चलिए प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक कीजिए। प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ से आपको बैक नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाता है। ठीक है, देखिए मैसेज आता है यहाँ पर ओके, यानी कन्फर्मेशन के लिए ओके कर दिए, ओके कर दीजिए। और उसके बाद देखिए ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम भी आप लोग को इसमें नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ आपको कार्ड नंबर देना है, जो भी आपका एटीएम कार्ड है यानी डेबिट कार्ड, उसका कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट दीजिए, मंथ और ईयर, और उसका बैक साइड में देखेंगे आपका सीवीवी नंबर रहता है, और कार्ड किन के नाम पे है वो आपको देना है। ठीक है, इसमें पिन नंबर नहीं खोजता, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बस ये सारा एंट्री करने के बाद जब आप पे में क्लिक करेंगे, आपका जो भी मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है उसमें एक आपको ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी भी आप किसी को शेयर ना कीजिए। ठीक है, और वो ओटीपी दीजिएगा तो आपको पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट हो जाएगा तो आपको वहाँ पर पूरा लगान का रसीद आपको वहाँ पर ओपन हो जाएगा। उस रसीद को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन के चलते आपको हम ये अपना कार्ड नंबर हो या जो भी इसका डिटेल्स है ये हम नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोग को। आप जब भी अपना पेमेंट कर रहे हैं ये सारा आप डिटेल्स दीजिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये चीज़ किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, यानी किसी को भी जानकारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इवन बैंक भी आपसे कभी नहीं पूछता है कि आपका कार्ड नंबर क्या है, सीवीवी क्या है, कभी नहीं पूछता है कि पिन क्या है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियल है। इस वजह से आप जब अपना ये अगर पेमेंट कर रहे हैं तो ये सारा डिटेल्स देने के बाद आप पे में क्लिक कर दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ बैक में आइए, मेन ये में। ठीक है, जहाँ आपका देखिए मेन पेज जो हम लोग का था। ठीक है, वहाँ से देखिए अगर आप मान लीजिए म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप जैसे क्लिक करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप पहली बार है, दैट मीन्स आप नए हैं, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ आपको ऑप्शन भी आपका है, जहाँ लॉगिन का ऑप्शन है वहीं पर आपका है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में देखिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। एक आपको ईमेल आईडी का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, यानी आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, और एक आपको पासवर्ड होना चाहिए जो भी आप अपने से रखेंगे। तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे आपका ईमेल आईडी, ठीक है, मोबाइल नंबर। ठीक है, वो सारा चीज़ देने के बाद आपको वहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर आप जैसे ही कर लीजिएगा तो आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, वहाँ से बन गया। उसके बाद आप यहाँ पर उस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका एक फॉर्म आएगा, जहाँ पर आपका जो भी आपका सेल डीड बना हुआ, जो आप ज़मीन खरीदे हुए हैं, उसका सारा ब्यौरा यानी डिटेल्स, आपका विवरण वहाँ पर आप दीजिएगा। ठीक है, तो वो आपको अप्लाई हो जाएगा म्यूटेशन के लिए, और उसका 1 महीने के बाद आप यहाँ पर फिर चेक कर सकते हैं ई म्यूटेशन स्टेटस से। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो वो भी बताइएगा, उसका हम डिटेल्स आप लोग को दे देंगे।